अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने अरे के लेक्चर शुरू किए हुए हैं और मैंने उस लेक्चर में लास्ट टाइम भी बताया था कि हम मेथड्स को आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो क्योंकि मेथड्स एक से ज़्यादा हैं तो हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। तो आज का जो अरे के मेथड का लेक्चर है उसमें हम लेंथ को, पॉप को, डिलीट को और स्ट्रिंग को हमने कैसे बनाना है, ठीक है, इस तरह के मेथड्स को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने देख लिया कि अरे क्या होती है, अरे का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमने आज से एक सीरीज़ शुरू करनी है अरे की ही। 3 से 4 लेक्चर्स और होंगे अरे के ही ऊपर, और उसमें हम डिफरेंट अरे के जो मेथड्स हैं जिससे हम अपने लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ कर सकते हैं। उन लॉजिक्स को परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट अरे के ही मेथड्स यूज़ करेंगे। यानी अभी हम अरे से बाहर नहीं आए, अरे के अंदर रह रह के ही हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट खुद ही से फंक्शंस बना के देता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने हैं, ठीक है। तो वो फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं, उस पर हमें कोई खपना नहीं पड़ता। बस उनको यूज़ कैसे करते हैं वो हमें देखना है इस लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है लेंथ प्रॉपर्टी, कि हमने अगर एरे है उसके अंदर कितने नंबर्स हैं, मतलब कितनी उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, उसको मालूम करना है। तो हम उसके लिए लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। अब जैसे एक हमारे पास फ्रूट्स की अरे है, ठीक है, हमने कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे बना सकते हैं कि लेंथ उसकी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेट लेंथ यानी कि लेंथ के अंदर हो जाए फ्रूट्स डॉट लेंथ। अब फ्रूट्स डॉट लेंथ आपको रिटर्न करेगा 4, यानी कि इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंडेक्स कैसे होती है। यहाँ से शुरू होती है 0 नंबर से, यानी बनाना 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और ये 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और ये 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। लेकिन ये एलिमेंट्स तो 4 है ना, गिनती करेंगे तो 4 है, 1 2 3 4। तो इंडेक्स और लेंथ को आपने आपस में मिक्स नहीं करना, इसको आराम से समझना बैठ के, ठीक है। इंडेक्स 0 से शुरू होती है, लेकिन लेंथ या जब भी आप काउंटिंग करेंगे सिंपल तो वो 1 2 3 4 ही हो, ठीक है। तो ये लेंथ में स्टोर क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, लेंथ में ये बताया है कि लेंथ सिर्फ ना एक ज़्यादा होगी इंडेक्स से। यानी कि आपके पास 50 एलिमेंट्स हैं अगर एक अरे के अंदर, तो उसकी सबसे बड़ी इंडेक्स होगी 49, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है। लेकिन उसकी लेंथ हमेशा उससे एक बड़ी होगी। इंडेक्स की हाईएस्ट अरे की जो इंडेक्स है ना, जैसे मैंने कहा 49 उसकी हाईएस्ट अरे इंडेक्स होगी उसकी, जिसमें 50 एलिमेंट्स होंगे, तो उससे एक ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा उन्होंने कह लें कि आपको एक छोटा सा हैक दिया हुआ है कि आपको पता हो कि जितनी हाईएस्ट इंडेक्स होगी उससे एक ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, ठीक है। असेसिंग द फर्स्ट अरे एलिमेंट, यानी अगर आपने सबसे पहला एलिमेंट जो अरे का है उसको पकड़ना है तो उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से कुछ इन्होंने बताए हुए हैं। जैसे अभी हमारे पास एक अरे है, तो हम क्या करेंगे, हमने अगर इस अरे का पहला एलिमेंट किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम उस वेरिएबल को इनिशिएट करेंगे लेट फ्रूट फर्स्ट, और फ्रूट के अंदर उसकी इंडेक्स दे दी 0। अब ध्यान से देखना, उसने 0 लिखा है, यानी 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी है, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है बनाना। तो इस लेट फ्रूट फर्स्ट के अंदर क्या इक्वल हो जाएगा, बनाना, ठीक है। अगर अब हम फ्रूट फर्स्ट को कॉल करेंगे तो उसके अंदर बनाना लिखा हुआ है, सही है। इस तरह ही अगर हमने पहली लेंथ वाले बंदे को देखना है तो वो भी बनाना ही है। पर हम जब वर्किंग करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो मोस्टली इंडेक्स के साथ ही हम चीज़ों को कॉल करते हैं, चीज़ों को भेजते हैं, चीज़ों को फेच करते हैं। लेंथ के साथ नहीं करते। लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हमें पता हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और अगर हमने उसका कोई और फंक्शन परफॉर्म करने हो तो हम उसके लिए लेंथ यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली मोस्टली आपका इंडेक्स ही यूज़ होगा, तो आपने ये इंडेक्स को ध्यान से याद रखना है कि वो 0 से शुरू होता है और लेंथ 1 से। जैसे फर्स्ट एलिमेंट देखा, ऐसे ही हम लास्ट, अगर एक अरे का लास्ट एलिमेंट देखना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक अरे है, और अब हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया या छोटी सी एक लॉजिक बना ली कि जो फ्रूट्स है, ये तो हमारी रे ही है ना, यहाँ पे भी यही फ्रूट की रे थी। इसके अंदर बड़ी ब्रैकेट लिखी हुई है, इसके अंदर उसकी इंडेक्स है। अब उस इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने यहाँ पे नंबर ही लिखना है। कुछ भी लिखें, उसका जवाब नंबर में आए, उस नंबर पे जो भी उस इंडेक्स पे पड़ी होगी ना चीज़, वो इसके अंदर आ जाएगी। अब ध्यान से देखें तो फ्रूट डॉट लेंथ, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि फ्रूट डॉट लेंथ का मतलब है उसके अंदर वो लेंथ आ जाएगी जो इसके पूरे के इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि सपोज करें इसमें 4 चीज़ें हैं, तो इसका जवाब आएगा 4। फ्रूट डॉट लेंथ का मतलब आएगा 4, ठीक है। 4 - 1, क्या जवाब आया, 3। यानी कि फ्रूट की इंडेक्स पे जाओ 3 की, ठीक है।
3 इंडेक्स पे फ्रूट्स में जाओ तो क्या पड़ा है वो ले आओ, वो इसका लास्ट एलिमेंट होगा। कैसे? 0, 1, 2 एंड 3। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 3 भी लिख सकते थे जब आपको पता हो कि कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप उसका लास्ट एलिमेंट लेके आना है, तो फ्रूट डॉट लेंथ -1 से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, छोटे साथ साथ लॉजिक उन्होंने बना के दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए डिफरेंट लॉजिक्स कैसे बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट 3 भी लिख के दिखा सकता था ना, लेकिन दिखाया इसलिए है कि आपको पता हो कि फ्रूट डॉट लेंथ के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, लेंथ की प्रॉपर्टी यानी लेंथ के मेथड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब एक और हमारे पास मेथड है कि हमारी अरे बनी हुई है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, उसके अंदर नंबर भी हो सकता है, उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इसको ना हम स्ट्रिंग बना दें। ठीक है, सारी को इकट्ठा पकड़ के स्ट्रिंग बना दें। तो उसके लिए उन्होंने एक मेथड दिया है टू स्ट्रिंग। ठीक है, उसके आगे ब्रैकेट्स भी लगानी है क्योंकि ये एक मेथड है। उसके बाद क्या होगा, उसमें हम जिसको रखेंगे ना, जैसे एक हमारे पास अरे है कौन स्टूडेंट्स के नाम से, इसको हमने एक्स के इक्वल रखा कि स्टूडेंट्स डॉट टू स्ट्रिंग। अब ना अरे को कुछ नहीं हुआ, वो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन एक और वेरिएबल बनाया। जब भी हम इस तरह की फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करते हैं ना, तो हम अपनी जो ओरिजिनल अरे है उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं जब तक हमें ज़रूरत ना हो। हम उस अरे को पकड़ते हैं और किसी और वेरिएबल में ये सारे काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये हमेशा आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल्स में भी, जैसे एक्स के अंदर हम ये कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स की अरे पकड़ो, यानी एक स्टूडेंट की अरे की कॉपी बनाओ, डॉट टू स्ट्रिंग, यानी इसको स्ट्रिंग बना दो। ठीक है, तो अब वो रिटर्न क्या करेगी, अब ये था एक स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग था, ये भी स्ट्रिंग था। अब उसने इस सारे को मिलाया, यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे कॉमा लगाया और सारे को स्ट्रिंग बना दिया, बीच में कॉमा लगा दिया। सही है, ये उसने खुद ही, इसको पता है कि उसने बीच में कॉमा लगाना है एक एक चीज़ के बाद। यहाँ पे नंबर्स भी होंगे तो वो नंबर्स के बीच में भी कॉमा लगा देगी और वो खुद ही इसको स्ट्रिंग बना देगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको स्ट्रिंग में किसी भी अरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक इसी से मिलता जुलता है ज्वाइन का मेथड। उसमें क्या होता है, होता उसमें भी यही है कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं और वो ज्वाइन हो जाती हैं जैसे स्ट्रिंग में होता है। पर इसमें पीछे वाले में वो कॉमा लगा देता था ना, यानी असद के बाद उसने कॉमा लगा दिया, अली के बाद उसने कॉमा लगा दिया। वो जो एग्जैक्टली कॉमा लग रहा है वो खुद ही से उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अगर आप चाहते हैं कॉमा ना लगे, स्टेरिक लग जाए या फुल स्टॉप लग जाए, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से जब अलहदा हो रही है तो उसके बीच में आपकी मर्ज़ी की चीज़ लगे, तो फिर आप ज्वाइन यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप बता देते हैं कि हमने क्या यूज़ करना है। अब जैसे इसमें है फ्रूट्स को ज्वाइन करो, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप उसमें ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिख रहे थे, इसमें ब्रैकेट में आपने स्टेरिक लगा दिया, तो वो क्या करेगा, बनाना को उसने स्टेरिक से अलग किया ऑरेंज से, यहाँ कॉमा नहीं लगाया उसने। फिर ऐसे ही उसने एप्पल से, तो ये जो स्टेरिक है ज़रूरी नहीं स्टेरिक ही लगाना है, आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, कॉमा लगा दें, कोई इंग्लिश का लेटर लिख दें, 1 2 3 लिख दें, तो उस हिसाब से उसको अलहदा करेगा। ठीक है, पर ये बनेगी एक स्ट्रिंग ही, जैसे टू स्ट्रिंग में बन रहा था। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने जॉइन यूज़ करना है या आपने स्ट्रिंग यूज़ करना है, और ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप देखेंगे। जब देख लेते हैं हमने ये जो जो चीज़ पढ़ी है इसको परफॉर्म करके देखते हैं ताकि आपको समझ भी आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने एक लेंथ की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, हम एक नई अरे बनाते हैं, कॉन्स्ट फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल ऑरेंज, और हम यहाँ पे ना वैसे ही कोई गिनती लिख देते हैं। ठीक है, 3 2 1, और एक और हम इसमें फ्रूट लिख देते हैं, मैंगो। अभी हमारे पास एक अरे बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, या फिर लेट काउंट, कोई भी वेरिएबल का नाम तो हम रख सकते हैं ना। लेट काउंट इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट लेंथ। ठीक है, और अब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं यहाँ पे भी, और इसको हम जाके देखते हैं कि काउंट किसके इक्वल है। ठीक है, फिर हम जाके रिफ्रेश करते हैं
और इंस्पेक्ट पे जाके देखते हैं। अच्छा, हमने लेंथ के साथ ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने, ठीक है, वो आगे ज्वाइन और स्ट्रिंग में जाके आएगा। अब हमारे पास एक अरे है फ्रूट्स के नाम से, पहले हम उसको चेक करते हैं, एप्पल, ऑरेंज, 3 to 1 और मैंगो। अब हमने एक बनाया था वेरिएबल काउंट के नाम से, उसके अंदर क्या है, चार। चार कैसे है, क्योंकि इसके अंदर चार ही चीज़ें हैं, 1 2 3 एंड 4। तो लेंथ के अंदर क्या आता है, उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उस अरे में होते हैं, ठीक है। इसलिए उसने क्या कर दिया, वो लेंथ हमें दे दी। अब हमने देखना है कि इस जो वेरिएबल, ये जो है अरे है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको किसी के इक्वल रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट। अच्छा, मैं आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ, कैमल केसिंग क्या होती है, ठीक है। एक होता है ना स्मॉल लेटर्स, जैसे मैं लिखा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, या फर्स्ट एलिमेंट में बीच में स्पेस दे दी, पर जावास्क्रिप्ट में आपने ना ऐसे स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है, कुछ लाज होते हैं, जैसे वेरिएबल के नाम में मैं स्पेस नहीं दे सकता, सही है। तो अगर मैंने अब ये लिखना भी है, स्पेस भी नहीं दे सकता, तो क्या एक एक इसका हल है, इसको कहते हैं कैमल केसिंग। कि पहला वर्ड लिख लिया आपने, फर्स्ट लिख लिया, अब जो अगला वर्ड लिखना है ना उसका पहला कैपिटल कर देना है, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। अगर मैंने तीन लफ्ज़ का एक वर्ड लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट अरे लिखना है मैंने, ठीक है, तो ए कैपिटल और बाकी स्मॉल, इसको कहते हैं कैमल केसिंग। एक होता है ना स्मॉल लेटर्स, एक होता है बिग लेटर्स, जैसे फर्स्ट एलिमेंट अरे, ये हो गया स्मॉल केस, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट, या फिर ऐसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट अरे, ये हो गया कैपिटल लेटर्स, ये हो गया स्मॉल लेटर्स। उसने खुद ही ना ऑटो करेक्ट करके ना सही कर दिया था। इसको कहते हैं कैपिटल लेटर्स, इसको कहते हैं स्मॉल लेटर्स, इसको कहते हैं कैमल केसिंग। तो हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट में कैमल केसिंग यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक वर्ड हो जिसमें 2 से 3 लेटर्स आ रहे हो, ठीक है, 2 से 3 वर्ड्स आ रहे हो एक ही वर्ड में। अच्छा, अब हमने कैमल केसिंग यूज़ किया करनी है, मैं वैसे भी वही करता हूँ, तो मैंने सिर्फ आपको ये बता इसलिए दी ताकि आपको आगे यूज़ करने में समझ आए। जब भी वेरिएबल्स के नाम बनाने हैं तो वो एक अच्छे नाम हो, पढ़े जा सकें। एक्स वाई जेड नहीं लगाना, वो तो हम एग्जाम्पल में करते हैं। आपको पता हो कि क्या आप बना रहे हैं, वो एक प्री डिफाइंड उसका मतलब हो उस वेरिएबल का, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। पर ये नहीं कि एक्स वाई रख दिया, 1 2 3 रख दिया, या फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल रख लिया, वरना आपने प्रोग्राम में खुद ही फंस जाएंगे। और ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और फिर आपको समझ ही नहीं आएगी, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना था, हमने फर्स्ट उठाना था ना, तो हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, फर्स्ट फ्रूट, ठीक है, फ्रूट का हम एफ कैपिटल कर देते हैं, इज इक्वल टू, अब हमारे पास फ्रूट्स की एक अरे है, ठीक है, इसका फर्स्ट हमें फ्रूट चाहिए ना, तो हमने जीरो इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी उठानी है। जीरो इंडेक्स का मतलब है जो भी सबसे पहले पड़ा हुआ है, ओके, इंडेक्स जीरो से शुरू होती है, ओके हो गया। और लेंथ 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और इंडेक्स 0 1 2 3। तो जो भी चीज़ जीरो इंडेक्स पे पड़ी है वो उठानी है और फर्स्ट फ्लोर में रख देनी है, ठीक है। ये तो हमने पहले भी करके देखा हुआ। जो नई चीज़ हमने करके देखनी है, लास्ट फ्रूट। अब इसको करने, अच्छा, जावास्क्रिप्ट में भी सीएसएस में भी एक ही चीज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें करके इसलिए दिखा रहा हूँ एज अ लाइव एग्जाम्पल, ताकि आपको वो चीज़ समझ आए, एग्जैक्टली समझ आए कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। वरना मैं आपको सिंपल तरीका ये देखें, अब जैसे फ्रूट्स 3 लिखा, इसमें भी आपके पास वही आएगा, लास्ट में हमारे पास मैंगो है ना, ये देखिएगा। इसको अब हम जाके चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने फ्रूट्स की एक अरे मंगाई, ओके, हमारे पास काउंट भी आ गया, काउंट में हमारे पास 4 आ गया। फर्स्ट फ्रूट मंगाते हैं, एप्पल आ गया फर्स्ट फ्रूट में, ये एप्पल ही है। और लास्ट फ्रूट, ये हमारे पास क्या आ गया, मैंगो आ गया। पर इसी को करने का, यानी मैंगो को लाने का ही एक और तरीका है, क्योंकि ये अरे आपके सामने है, छोटी सी है, ये आपको नज़र आ रही है। कभी कभी अरे आपको नज़र नहीं आ रही होती और बहुत बड़ा डाटाबेस होता है, बहुत बड़ी बड़ी अरेज होती हैं, बहुत ज़्यादा डाटा सेट्स होते हैं। अब आपको चाहिए लास्ट वाला ही होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसकी लेंथ टोटल आपको पता है, नहीं पता तो लेंथ निकालेंगे और लेंथ में से एक माइनस कर देंगे, तो आपको लास्ट आ जाएगा। क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कितनी इंडेक्स तक हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको लेंथ से ही पता चलेगा कि आपकी कितनी इंडेक्स है। अगर मैं फ्रूट्स की लेंथ निकाल रहा हूँ, ठीक है, फ्रूट्स डॉट लेंथ,
ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसकी 4 लेंथ है। अगर मुझे कहीं से भी कोई अरे का बस नाम बता दे, मैं उसकी लेंथ निकालूंगा, लेंथ में से एक माइनस कर दूंगा, तो क्या आ रहा है 3। ठीक है, तो वही उसकी लास्ट इंडेक्स पे वो चीज़ पड़ी होगी। समझ आई बात की? जैसे हमारे पास हमने एक बना लिया लास्ट फ्रूट के नाम से ना, या चले हमने एक काउंट का वेरिएबल बनाया। अब हम एक वेरिएबल और बनाते हैं, क्या देखें, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं लास्ट फ्रूट का ही, लास्ट फ्रूट कॉम्प्लेक्स, यानी हम कॉम्प्लेक्स तरीके से करने लगे हैं। ठीक है, तो आपके जो वेरिएबल्स के नाम हो वो प्री डिफाइंड होने चाहिए, समझ आनी चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। कमेंट्स लिखें बेशक उसके ऊपर, जो भी आप काम करें उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट्स लिखें ताकि आप रीडेबल हो। अच्छा, अब आपके पास इसको भी करने के दो तरीके हैं। या फिर आप फ्रूट्स के अरे पकड़ें, ये आपने इंडेक्स लिखने के लिए ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर आप अपनी कैलकुलेशन अब कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने कहा कि फ्रूट डॉट लेंथ -1, ये भी कर सकते हैं। अब इसी का एक और तरीका भी है कि आप इसके अंदर, आपके पास वेरिएबल ऑलरेडी है, ठीक है, काउंट के नाम से, ठीक है, काउंट के अंदर ऑलरेडी उसकी लेंथ आ रही है, तो आप काउंट के अंदर से भी -1 कर सकते हैं। ठीक है, और अब इनको हम कंसोल करा के देखते हैं। पहले हम लास्ट फ्रूट निकालते हैं, तो फिर लास्ट फ्रूट कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ही काम को करने के 3 तरीके बताए हैं। इससे भी वही हो रहा है, इससे भी वही हो रहा है, इससे भी वही हो रहा है। अच्छा, अभी देखें लाइन नंबर 131 पे मैंगो आ गया और 130 पे आ रहा है अनडिफाइंड, यानी कि आपकी यहाँ कोई गलती है। ठीक है, अब करना क्या है, हमने उसको डिबग करना है। हालांकि दोनों पे मैंगो आना चाहिए था क्योंकि हमने एक ही चीज़ को करने के डिफरेंट तरीके किए जस्ट। अब ये देखें, हमने, मैं समझाता हूँ हमने किया क्या। हमने यहाँ पे कहा लास्ट फ्रूट, ये वाली से हमने कहा फ्रूट्स के रे में जाओ, फ्रूट्स के रे में जाके ये आपको येलो वाली जो ब्रैकेट्स हैं इसमें हमने इंडेक्स नंबर देना था। जैसे हमने यहाँ पे 0 दिया ना, हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 भी लिख सकते थे। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा, लास्ट फ्रूट आ गया हमारे पास। लेकिन कभी कभी हमें वो इंडेक्स नहीं पता होगी ना, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने उसको एक और चीज़ बताई कि यार फ्रूट्स की लेंथ निकालो, इसका जवाब आएगा, इस चीज़ का जवाब आएगा 3, सॉरी 4। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 एंड 4। उन 4 चीज़ों में से 4 आ गया, इसके पास रिप्लाई आया 4। उसने 4 चीज़ें नहीं बताई, उसने कहा 4। 4 माइनस करो 1 के साथ। और हमें एक रूल पता है कि लेंथ हमेशा इंडेक्स से एक नंबर बड़ी होगी। ठीक है, अगर किसी की 4 लेंथ है इसका मतलब उसमें 3 है। अगर किसी चीज़ में 4 एलिमेंट हैं तो उसकी इंडेक्स 3 तक ही जाएगी, क्योंकि 0 1 2 3। अगर किसी की लेंथ 1000 आ रही है इसका मतलब उसके अंदर 999 उसकी सबसे ज़्यादा इंडेक्स होगी। तो हमने 999 वाले नंबर को उठाना है ना। ठीक है, तो हम कैसे उठाएंगे, क्योंकि हमने इस येलो वाली ब्रैकेट में क्या लिखना है, उसकी इंडेक्स ही लिखनी है, लेंथ नहीं लिख सकते। तो हम फ्रूट्स डॉट लेंथ में से माइनस किया 1 नंबर को, उसकी इंडेक्स वो आ गई जो भी लास्ट हमारी एलिमेंट की होगी, जो कि सबसे ग्रेटर इंडेक्स होगी हमारी। ठीक है, और इसमें भी हमने यही काम किया। इसमें हमने क्या किया कि फ्रूट्स के इंडेक्स को पकड़ो। ठीक है, अब जो काम हम इसमें कर रहे थे ना, ये जो फ्रूट्स डॉट लेंथ में, इसको ही हमने ऑलरेडी किसी एक वेरिएबल में रखा हुआ था। लेकिन फ्रूट्स डॉट लेंथ को हमने काउंट में रखा हुआ था। अब उस वेरिएबल को हम यूज़ भी तो कर सकते हैं ना, वेरिएबल का तो काम ही ये होता है कि बार बार यूज़ हो सके। ठीक है, हमने काउंट में से -1 कर दिया, सही है, और हमारे पास वही जवाब आ गया। अब हमारे पास मसला क्या आ रहा है कि हमारे पास 131 पे तो सही आ रहा है जवाब, लेकिन 130 पे सही नहीं आ रहा, यानी इस लाइन में कोई मसला है। अब इस लाइन में यहाँ पे कोई मसला नहीं है क्योंकि हम सिर्फ कंसोल करवा रहे हैं, लेकिन जहाँ ये काम हो रहा है वो देखते हैं। वो लाइन है 128। तो 128 में हमने ये वेरिएबल बनाया, उसके बाद हमने अरे खोली, अरे में से हमने कहा अरे को लेंथ करो। अब लेंथ की ना यहाँ स्पेलिंग गलत है, LENGTH है। ठीक है, जैसे ये लिखी हुई, और हमने यहाँ लिख दिया GHT, इसलिए वहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो इस तरह की गलतियाँ होंगी, इससे घबराना नहीं, बल्कि इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो क्या देखें, लाइन नंबर 130 पे भी मैंगो आ गया और लाइन नंबर 131 पे भी मैंगो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था लेंथ का छोटा सा टॉपिक। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूँ जस्ट इसलिए कि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, और आपको पूरा समझ आ जाए। अगला हमने पढ़ा था कि हमने किसी चीज़ को स्ट्रिंग करना हो तो हम क्या करते हैं। ठीक है, लेट स्ट्रिंग अरे,
इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इसके आगे आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है, ये फंक्शन है, ओके। उसके आगे ये लगा दिया। अब वो क्या करेगा, फ्रूट्स के अरे को पकड़ेगा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये जैसे अब 4 एलिमेंट्स हैं, उसको नहीं पता कि ये नंबर है, मतलब पता तो है पर उसको उससे कोई मसला नहीं है। ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ट्रू है, फॉल्स है, बूलियन है, बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, कुछ भी है ना, उसने उसको ये जैसे अलग अलग हमने स्ट्रिंग बनाई हुई है ना, ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग, उसको एक इकट्ठे को एक ही स्ट्रिंग बना देगा। और बीच में एक एक को दूसरे से अलग करने के लिए ना, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए बीच में कॉमा लगा देगा। ये उसका स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड यानी कि बिहेवियर है, ठीक है। तो अब हम इसको कंसोल करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ था, द स्ट्रिंग्ड अरे इज दिस, ठीक है। और इसके आगे हम वो वेरिएबल लिख देते हैं। यहाँ पे हमने इसको क्योंकि इसके साथ जोड़ना है तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कंकैटिनेशन हो जाएगी, पहले ये सारा आ जाएगा, फिर जो भी इसके अंदर होगा वही आ जाएगा। अब क्या आया, द स्ट्रिंग्ड अरे इज दिस एप्पल कॉमा ऑरेंज कॉमा 3 to 1 कॉमा मैंगो, ये उसने कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब अगर हम इस वेरिएबल को बुलाएं, स्ट्रिंग अरे को, तो ये देखें इसने यहाँ पे शुरू में एक कॉमा लगाया हुआ और एक आखिर में कॉमा लगाया हुआ, यानी कि ये उसने एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। अब हम देखें टाइप ऑफ स्ट्रिंग अरे, तो उसने क्या कहा, स्ट्रिंग। हालांकि फ्रूट्स की टाइप ऑफ देखें अगर हम, जो हमारी एक्चुअल अरे थी, तो उसने क्या कहा, ऑब्जेक्ट। और मैंने अरे के लेक्चर में बताया था कि इसकी टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट आएगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की एक किस्म है और उसको कहते हैं अरे, सही है। लेकिन यहाँ पे हमने उसको क्योंकि टू स्ट्रिंग कर दिया तो वो उसको कहते हैं स्ट्रिंग बन गया। सेम जैसे ये स्ट्रिंग में हुआ ऐसे ज्वाइन में होना है, जस्ट एक ही फ़र्क है कि जैसे उसमें वो कॉमा लगा रहा है ना, इसमें हमारी मर्जी है, हम उसको कुछ भी लगवा सकते हैं। तो लेट ज्वाइन अरे इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट ज्वाइन, ठीक है। ये अब हम ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं तो खुद ही उसको कर देगी। देखते हैं क्या करता है अगर हम कुछ भी ना उसको दें। कंसोल डॉट लॉग ज्वाइन अरे, ठीक है। तो उसने क्या किया, कॉमा लगा दिया, एप्पल ऑरेंज 3 to 1। पर अगर हम इसी यानी कि इस ब्रैकेट में जाके इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और कुछ भी दे दें, स्टेरिक दे दिया सपोज, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था स्लाइड्स में, तो अभी देखें उसने कॉमा की जगह क्या लगा दिया, स्टेरिक लगा दिया। अब सपोज करें हम ये किया, मैंने क्या किया, बोला एक स्पेस राइट साइड से दी है, एक स्पेस लेफ्ट, यानी इस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप एग्जैक्टली जो करेंगे ना वो हर किसी के साथ वही करेगा। उसने देखें यहाँ एक स्पेस दी है, फिर स्टैरिक, फिर एक स्पेस, फिर एक स्पेस, फिर स्टैरिक, फिर एक स्पेस। तो इस तरह करके आप अपना भी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है स्टैरिक देना है। मैं सपोज करें 56 लिख देता हूँ, अभी देखें उसने 56 लिख दिया, ठीक है। उसने 3 to 1 को भी इसी का ये अंदर ही अरे के अंदर ही स्ट्रिंग बना दी। तो इसी के लिए आप जैसे मर्जी चाहें वो कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये यूज़ केसेस आगे जाके आएंगे कि किस में हमें ज्वाइन यूज़ करना है, किस में स्ट्रिंग यूज़ करना है। बस मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे के ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या टॉपिक है। ओके, तो हमने पीछे कुछ मेथड्स पढ़ ली हैं, अब हम थोड़े से और पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉप मेथड। पॉप में क्या होता है कि पॉप अगर हम यूज़ करें किसी अरे के साथ, तो जो उसका लास्ट एलिमेंट है ना, उस अरे का जो भी लास्ट एलिमेंट है, जितने भी हज़ार हो, उसमें 1 हो, 4 हो, 5 हो, उसका लास्ट एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे एंड पे मैंगो है, मैं करूँ फ्रूट्स डॉट पॉप, उसके बाद ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा मैंगो। अब अगर मैं दोबारा कॉल करूँगा ना फ्रूट्स के अरे को, तो उसमें हमारे पास मैंगो नहीं आएगा, उसमें आएगा बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल, ठीक है। इसी तरह इसी के उलट एक है पुश मेथड, ठीक है। पुश मेथड में क्या होता है कि एक न्यू एलिमेंट ऐड हो जाता है एंड पे, यानी कि पॉप से मैंने एंड से रिमूव कर दिया एक एलिमेंट, और पुश पुश से मैंने उसके अंदर डाल दिया, मैंने कि आपने एक अरे बना दी। अब आप दोबारा ऐसे नहीं करेंगे कि
एक नया वेरिएबल बनाया और उसमें अरे बना दें दोबारा से। अब एलिमेंट उसके अंदर डालने भी हैं निकालने भी हैं, ठीक है, उसी अरे के अंदर से। तो उनके उन्होंने मेथड्स बना के दे दिए। सही है। ये नहीं होगा कि आप उस अरे को दोबारा से इनिशिएट तो कर नहीं सकते, ठीक है, उसके अंदर आपने वैल्यूज़ ऐड करनी है ना, या उसमें से वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी है। तो पॉप से आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ हमारी डिलीट हो जाएंगी आखिर से, सबसे एंड पे जो पड़ा होगा। और पुश से क्या होगा, वो हमारे ऐड हो जाएगा सबसे एंड पे, ठीक है। जैसे कि देखें पी चीज़ में से अब पुश हो जाएगा सबसे एंड पे। तो अब अगर हम दोबारा से कंसोल कराएं फ्रूट्स को, तो ये देखें पी सबसे एंड पे आ गया। अब हमारे पास एक और मेथड है शिफ्ट। जो वो चीज़ें हो रही थी ना पॉप और पुश, वो हो रहा था क्या नाम है लास्ट में। अब हमने यही चीज़ अगर शुरू में करनी हो ना, तो उसके लिए है शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा फर्स्ट अरे एलिमेंट, यानी जो भी सबसे पहले पे पड़ा होगा वो रिमूव हो जाएगा। सिमिलर पॉप की तरह, बस ये फर्स्ट में शुरू होता है वो एंड पे होता है, ठीक है। और ये देखें मैंने शिफ्ट किया तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा बनाना, क्योंकि सबसे पहले पे बनाना पे है। अब अगर हम दोबारा कंसोल कराएंगे ना इसी फ्रूट्स को, तो उसमें शुरू में आएगा ऑरेंज, यानी वो इंडेक्स छोटी कर देगा। यानी ऑरेंज की पहले इंडेक्स थी 1, अब ऑरेंज की इंडेक्स हो जाएगी 0, फिर एप्पल और फिर मैंगो। क्योंकि जब लास्ट में चीज़ें हो रही थी तो उसकी इंडेक्स नहीं चेंज हो रही थी, क्यों भला। ये देखें अब अगर पुश मेथड कर रहे हैं हम, ठीक है, पुश मेथड से क्या हुआ, न्यू एलिमेंट ऐड हुआ अरे के एंड पे। इसकी 0 थी, इसकी 0 ही रही, इसकी 1 थी, इसकी 1 ही रही, इसकी 2 थी, इसकी 2 ही रही, इसकी 3 थी, इसकी 3 रही। पीच तो ऐड हुआ ना, उसकी 4 होगी, लेकिन इनकी इंडेक्स को कुछ नहीं मसला हुआ। लेकिन जब आपने शुरू में करनी है चीज़, तो शुरू में आप अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो ये देखें आपकी जो इंडेक्स है ना बाकियों की सबकी डिस्टर्ब होगी। सही है। शिफ्ट से आप रिमूव कर रहे हैं तो बनाना रिमूव हो गया, तो ऑरेंज पीछे आ जाएगा बनाना की जगह पे, एप्पल ऑरेंज की जगह पे और मैंगो एप्पल की जगह पे, तो सबकी इंडेक्स एक एक नंबर छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसी के उलट अनशिफ्ट है, अनशिफ्ट में क्या होगा एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी कि बनाना ऑरेंज एप्पल है, अब मैंने अनशिफ्ट किया पीच, तो पीच शुरू में ऐड हो जाएगा। अब बनाना की 0 थी ना, अब हो जाएगी 1, क्योंकि उसका फिर एक एक इंडेक्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि पीच की अब 0 हो गई है, ठीक है। ये देखें पीच शुरू में आ गया बनाना, उसके बाद और सारा। और सबसे एंड पे हमारे पास है डिलीट मेथड। तो डिलीट मेथड से क्या होता है, अब ये तो हो गया शुरू और आखिर वाला ना, अगर आपने बीच में से कुछ डिलीट करना है, ठीक है, यानी कि चौथे नंबर पे इंडेक्स में जो चीज़ पड़ी है वो डिलीट करनी है। मोस्टली केसेस में ये नहीं आता, ठीक है। पॉप पुश शिफ्ट और अनशिफ्ट ही यूज़ होते हैं, या डिफरेंट किस्म की आप इंडेक्सिंग लेके आप कर लेते हैं। लेकिन डिलीट भी है हमारे पास मेथड, अगर आपने कहीं से डिलीट करना हो एग्जैक्टली, क्योंकि मोस्टली केसेस में आपको पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ किस इंडेक्स पे पड़ी है, ठीक है। या आपने शुरू वाली चीज़ डिलीट करनी होती है, या शुरू में कुछ ऐड करवाना होता है, या आपने एंड से डिलीट करनी होती है, या आपने एंड पे कुछ ऐड करना होता है। जैसे आप ई कॉमर्स स्टोर में एक चीज़ ऐड टू कार्ट करी जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ ऐड टू कार्ट की, तो वो एक कार्ट के अंदर एक रे बनी हुई है। आपने बल्ब ऐड किया, बल्ब ऐड हो गया 0 इंडेक्स पे, फिर आपने कार ऐड कर दी, कार इंडेक्स हो गई 1 के इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम क्या करवा रहे हैं, पुश करवाई जा रहे हैं एक ही अरे के अंदर, ठीक है। इस तरह होता है एग्जैक्टली, मोस्टली इस तरह ही केसेस होते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा केस आए कि आपको इंडेक्स एग्जैक्टली पता हो और आपने उस चीज़ को डिलीट करवाना हो, तो उसके लिए डिलीट मेथड यूज़ होता है। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप इसमें से कुछ भी डिलीट करवाते हैं तो वो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ देता है। यानी ये नहीं कि उसकी इंडेक्स बदल जाएगी बाकियों चीज़ों की, वहाँ पे एक लूप होल कह लें या एम्प्टी होल कह लें, कुछ चीज़ वहाँ पे एम्प्टी अनडिफाइंड पड़ी रहेगी, ठीक है। तो वो इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते डिलीट को यूज़ करने के लिए। सही है। यानी कि पॉप पुश और शिफ्ट और अनशिफ्ट में तो इंडेक्स आपकी चेंज हो जाती है ना, अगर होनी होती है, यानी कि या ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। डिलीट में ऐसा कुछ सीन नहीं होता, वहाँ पे ये जैसे ये एम्प्टी लिखा हुआ आ रहा है ना, उस इंडेक्स पे वो एम्प्टी पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिकमेंडेबल नहीं है। तो अब देखते हैं इन सारी चीज़ों को हम कोड में करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉप, ठीक है। अब हमारे पास फ्रूट्स की अरे ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक है। तो ये हमने रिफ्रेश किया। अब हमारे पास फ्रूट्स के अरे में क्या रह गया, एप्पल ऑरेंज और 3 to 1। हालांकि हमारी जो अरे थी उसमें क्या क्या था, एप्पल ऑरेंज 3 to 1 और मैंगो। पॉप से क्या हुआ, आखिरी जो चीज़ थी वो डिलीट होगी। सही है। और अगर हम करें फ्रूट्स डॉट पुश, तो क्या होगा, पुश के अंदर हमने कुछ चीज़ लिखनी भी है। पुश में क्या करते हैं, पॉप से डिलीट हो रही है, पुश से ऐड हो रही है, आखिर पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम कमेंट डालते हैं
अब हमने यहाँ पे एक चीज़ डिलीट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड कर देते हैं, स्माइल ऐड कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं और हम फ्रूट्स के अरे को मंगवाते हैं। तो उसने क्या किया, एप्पल ऑरेंज 3 to 1 के बाद मैंगो था उसने डिलीट कर दिया, और चौथे नंबर पे अब खाली इंडेक्स थी तो उसने उसमें मैंगो डाल दिया। दोबारा से भी पुश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो हमारे पास अब क्या है, एप्पल ऑरेंज 3 to 1, स्माइल भी पुश करवाया हमने और स्मैश भी। अब आखिर पे स्माइल नहीं है, अब आखिर पे है स्मैश। अब अगर हम पॉप करें, ये सारे काम मैं ना आपको कंसोल में भी करके दिखा सकता हूँ, पर ना फिर कोड में आपके पास कुछ होगा नहीं। गिटहब पे मैं जो कोड पुश करता हूँ फिर आपके पास ये चीज़ें होंगी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब हम फ्रूट्स को कॉल करें तो अब उसने आखिर से स्मैश को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे भी करके सिखा सकता हूँ। जैसे दोबारा पॉप करूँ, स्माइल कट गया इसमें से, वो बताता भी है कि क्या कट गया। अब मैं दोबारा फ्रूट्स को करूँ तो उसमें से सिर्फ 3 चीज़ें रह गई, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, इसके बाद हमने पॉप देख लिया, पुश भी देख लिया, ये सारे हो गए एंड के लिए। अब अगर हमने चीज़ें देखनी है कि शुरू में कैसे होंगी, तो उसके लिए हमारे पास हैं, उसके लिए हमारे पास शिफ्ट और अनशिफ्ट है, ठीक है। क्योंकि ये एक करके हमें दिखा दिया, ये जस्ट मैंने आपको और एग्जांपल दिखाई दी, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हम देखते हैं पहले, पर हमने फर्स्ट इंडेक्स पे देखना है, यूज़ शिफ्ट, ठीक है। फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, फ्रूट्स को लेते हैं। अब हमारे पास ऑरेंज 3 to 1 और स्माइल है ठीक है, ये हमारी, चलिए इसको हम एक दफ़ा इसको कर देते हैं कमेंट। पहले हम इसको कहते हैं कि कंसोल करवाओ कि फ्रूट्स में है क्या क्या, सही है। उसके बाद ये वाला चलाओ। तो ये देखें, उसने पहले कंसोल कराया कि एप्पल ऑरेंज है, 3 to 1 है और स्माइल है। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे एक और दफ़ा कंसोल करवाते हैं। यानी हम पहले कंसोल करा रहे हैं कि फ्रूट्स में क्या है, फिर हम शिफ्ट यूज़ करते हुए पहला एलिमेंट उसका कट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, जो भी उस अरे में पहले एलिमेंट पे उसको डिलीट कर रहे हैं, और दोबारा से कंसोल कराना ताकि हमें पता चले कि क्या चेंजेस आई हैं, सही है। यहाँ हम लिख भी देते हैं, चेंज अरे आफ्टर शिफ्ट प्लस के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक अरे है, ठीक है, हमने पहले दिखाई है, उसके बाद शिफ्ट उसको यूज़ किया और फिर दोबारा अरे दिखाई है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट अरे हमारे पास बिफोर शिफ्ट है कि एप्पल है, उसमें ऑरेंज है, 3 to 1 है, स्माइल है। चेंज अरे आफ्टर शिफ्ट है, ये ऑरेंज है, 3 to 1 है, स्माइल, यानी ये एप्पल हमारा क्या हो गया, कट हो गया। ये देखें, एप्पल ऑरेंज 3 to 1 स्माइल, ये 4 चीज़ें थी। शिफ्ट यूज़ किया तो क्या हुआ, एप्पल कट गया। जैसे पॉप और पुश में लास्ट एलिमेंट के काम हो रहे थे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट के हो रहे थे। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक और चीज़ यहाँ देखते हैं हमारे पास, एक और हम यहाँ पे कंसोल कराते हैं। ऑन फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडेक्स वी हैव फ्रूट्स, और ये खोली हमने और ज़ीरो, ठीक है। यहाँ बीच में प्लस लगा दिया, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्लस में ना, यानी कि जो पहली इंडेक्स पे जो चीज़ पड़ी हुई है ना वो ये है, सही है। अब शिफ्ट लगाने के बाद भी हम यही देख रहे हैं एग्जैक्टली, ये देखें।
ये डिफ़ॉल्ट अरे थी, यहाँ पे एप्पल ऑरेंज 3 2 1 इस्माइल था, सबसे पहले पे हमारे पास था एप्पल, यानी ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा हुआ है एप्पल, ठीक है। अब चीज़ें डिलीट हो गई, एप्पल डिलीट हो गया, तो जो सारी इंडेक्स जो थी वो चेंज हुई। ऑरेंज की इंडेक्स थी 1, अब वो 0 हो गई, 3 2 1 की थी 2, वो 1 हो गई, इस्माइल की थी 3, वो 2 हो गई। तो अब हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ऑरेंज। जो जैसे कि मैंने स्लाइड्स में भी बताया था कि हमारी ये पॉप और पुश में इंडेक्स को कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो लास्ट पे होता है, लेकिन शिफ्ट और अनशिफ्ट में इंडेक्सेस भी चेंज होती हैं, ठीक है। अभी हम फर्स्ट से डिलीट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट कर रहे हैं, इंडेक्स चेंज हो रही है। अब हम अनशिफ्ट यूज़ करेंगे, उसमें हम एलिमेंट्स डालेंगे, तो उसमें हमारा क्या होगा, उसमें भी इंडेक्स चेंज होगी, सही है। अच्छा, अब दोबारा हम लिखते हैं, हम कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं नॉर्मल अरे बिफोर अनशिफ्ट, ठीक है। ये हमारी अरे है, मैंने ये बताया उनको, ये हमने फ्रूट्स लिख दिया, ये हमारी अरे है। और इसी के साथ हम इसी कंसोल में, एक ही कंसोल में और भी काम कर सकते हैं, प्लस लगा के, एंड वी हैव आवर फर्स्ट फ्रूट एंड वी एंड आवर फर्स्ट फ्रूट एंड आवर फर्स्ट फ्रूट इज, यानी जो पहली इंडेक्स पड़ा हुआ है, फ्रूट्स 0। ओके हो गया, ये हमने एक कंसोल करवा लिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फंक्शन फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, और हमने एक फ्रूट ऐड किया यहाँ पे, कौन सा ऐड करें हम यहाँ पे, वाटरमेलन, ठीक है। अब हम एक और कंसोल करवाएंगे, ये नॉर्मल एरे थी, ठीक है, अब ये मॉडिफाई एरे हो गई है क्योंकि अब हमने अनशिफ्ट यूज़ कर लिया, और हमारा फर्स्ट एलिमेंट अभी भी चेंज हो गया होगा, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं नॉर्मल अरे बिफोर अनशिफ्ट इज़ ऑरेंज, जो हमने पीछे छोड़ी थी, ठीक है, ये थी ऑरेंज 3 2 1 और इस्माइल, ऑरेंज 3 2 1 इस्माइल, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस देनी है, यानी कि आप एक लाइन को दूसरी लाइन से अगर जोड़े होते हैं ना, तो बीच में स्पेस देंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे अब ये एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो समझ नहीं आ रही है अरे का हिस्सा है या नहीं, ठीक है। तो अब मैंने रिफ्रेश किया, आपसे नॉर्मल अरे बिफोर अनशिफ्ट इज़ ऑरेंज 3 2 1 और इस्माइल, एंड आवर फर्स्ट फ्रूट इज़ ऑरेंज। अब हमने शिफ्ट यूज़ कर लिया, अनशिफ्ट सॉरी यूज़ कर लिया, और एक नया एलिमेंट ऐड किया स्टार्ट में, अरे के स्टार्ट में, पहले हम लास्ट में कर रहे थे। मॉडिफाई अरे आफ्टर अनशिफ्ट इज़ क्या है हमारे पास, वाटरमेलन, यानी वो शुरू में आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद 3 2 1 और उसके बाद इस्माइल, यानी यहाँ वाटरमेलन नहीं था, वो शुरू में आ गया। तो ऑरेंज 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे उसने बताया भी कि फर्स्ट फ्रूट हमारा ऑरेंज है। अब फर्स्ट फ्रूट हमारा ऑरेंज नहीं रहा, उसने लिखा एंड आवर फर्स्ट फ्रूट इज़ वाटरमेलन। तो ये है शिफ्ट अनशिफ्ट का काम, और इस तरह हमारी इंडेक्सेस चेंज हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो मैंने कहा डिलीट हम यूज़ नहीं करते, लेकिन टू डिलीट अ स्पेसिफिक इंडेक्स एलिमेंट वी यूज़ डिलीट, ठीक है। तो डिलीट लिखना है हमने, ठीक है, उस अरे का नाम लिखना है, और उसकी जो भी आपने इंडेक्स, सपोज 3 इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी डिलीट करनी है, तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम अरे आफ्टर डिलीट इंडेक्स 3, ठीक है, प्लस लगाना नहीं बोलना वरना एरर आएगा, उसको हमने कंकैटिनेशन करनी होती है ना। तो अब हमने जो भी तीसरी इंडेक्स पे पड़ा होगा उसको कहा है कि डिलीट कर दो, और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स 3 वी हैव एट 3 नंबर, यानी कि हमारे पास तीसरे नंबर पे है क्या, ये देख रहे हैं हम, उसको डिलीट करा रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि, और उसके बाद हम दोबारा पूरी अरे मंगा के देख रहे हैं, ठीक है। वी हैव एट 3 नंबर इज इस्माइल, इस्माइल था तीसरे नंबर पे क्योंकि हमारी जो लास्ट अरे हमने छोड़ी थी वो ये थी, वाटरमेलन पहले नंबर पे,
यानी कि 0 पे, 0 इंडेक्स पे। ऑरेंज की इंडेक्स थी 1, इसकी थी 2 और इसकी 3। अब हमने तीसरी इंडेक्स को डिलीट करना था ना। वी हैव एट 3 इंडेक्स, नोट नंबर, तीसरे नंबर पे नहीं, तीसरी इंडेक्स। इंडेक्स के साथ सारे काम होने हैं आपके, नंबर के साथ नहीं। वी हैव एट 3 इंडेक्स इज स्माइल, और अरे आफ्टर डिलीट इंडेक्स 3 इज़ वाटरमेलन, ऑरेंज और 3 to 1, यानी स्माइल डिलीट हो गया। ये देखिए हम क्या बचा हमारे पास, पहले हमारे पास इसमें हमने अरे भी मंगवा लेते हैं। यानी ये हमारे पास वाटरमेलन था, ऑरेंज था, 3 to 1 था और स्माइल था। डिलीट हुआ, फिर क्या रह गया हमारे पास, वाटरमेलन, ऑरेंज और 3 to 1। जो तीसरे नंबर पर इंडेक्स पड़ी थी वो डिलीट हो गया। अब ये तो लास्ट एलिमेंट था, हमने डिलीट किया। हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको सोच से और समझ आए। हम दूसरे नंबर वाले डिलीट करते हैं, क्योंकि वो बीच में से डिलीट होगा ना फिर। अब हमारा क्या हुआ है ये हमारे पास दूसरे नंबर पर था 3 to 1। ये हमारी पूरी अरे उसने बताई है। हमारे पास 3 to 1 किस पे है, दूसरे इंडेक्स पे। अरे आफ्टर डिलीट इंडेक्स 2, वाटरमेलन रह गया, ऑरेंज रह गया और बीच में से 3 to 1 ख़त्म हो गया और क्या रह गया, स्माइल रह गया। सही है। तो ये हमारे पास एक अरे रह गई। अब अगर हम फ्रूट्स को कॉल करें दोबारा, तो ये देखें, 0 इंडेक्स पे वाटरमेलन, दूसरे पहले इंडेक्स पे ऑरेंज, दूसरे नंबर पे एम्प्टी आ रहा है, जैसे मैंने बताया था कि एक लूप होल रह जाएगा, और तीसरे इंडेक्स में हमारे पास स्माइल। तो इसलिए हम डिलीट यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब आपके यहाँ पे ये एम्प्टी की वजह से बहुत सारे मसले भी क्रिएट हो सकते हैं। जो ट्राई करना है पॉप पुश शिफ्ट और अनशिफ्ट यूज़ करना है, लेकिन ना हो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली यूज़ करना पड़े तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के मेथड्स, पॉप पुश शिफ्ट अनशिफ्ट लेंथ, टू स्ट्रिंग, ज्वाइन। ठीक है, तो ये सारे हमने देख लिए हैं, डिलीट। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ही आपको समझ आएगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाली है कि आपको एक एक चीज़ समझ आए, और उसका मैंने एग्जांपल दे के भी आपको दिखाया है। अब आप आगे इसके बाद आपका काम है, आपने समझना है और इसको करके देखना है। जो चीज़ समझना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में आके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके लिए बैठे हुए हैं कि आपको समझ आए और आप इसमें कुछ अपना करियर बिल्ड कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।